ओके, सो आज का मार्केट कंप्लीटली ऑप्शन सेलर्स के लिए था। ऑप्शंस बायर के लिए कोई जगह नहीं था, बिकॉज मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ था। और जब सुबह उठ के मार्केट को देखा, बैंक निफ्टी का एट द मनी प्राइस 150 से ऊपर प्रीमियम का प्राइस था, बहुत ही हाई था। और वहाँ से मार्केट साइडवेज एंड पूरा प्रीमियम डीके हुआ। इतना ज़बरदस्त प्रीमियम डीके मैं बहुत दिन नहीं देखा मार्केट में, ठीक है। और ऑप्शंस बायर के लिए कुछ तो था ही नहीं, ऑप्शन सेलर का ही दिन था। टिपिकल ऑप्शन सेलर वाला डे था आज। बट लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट मूव करेगा या नहीं करेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अगर आप सेलिंग में जाओगे तो एक्सपायरी के दिन अगर जब मूव आता है, बड़ा मूव आ जाता है, तब सेलिंग में लॉस हो सकता है ना। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के काम करते हैं। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों पकड़ते हैं कि सपोर्ट हम लोगों को ये बोलता है कि यहाँ पे बायर होता है, होने का चांसेस है ज़्यादा, तो यहाँ से बायर्स लोग मार्केट में आ सकते हैं, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये बताता है कि यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है ना। और मैं तो भाई इतने छोटे मूव में काम नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में भी मुझे थोड़ा मूव चाहिए होता है। लाइक ऑप्शन बायर की तरह ही काम करता हूँ, बट करता हूँ सेलिंग। प्रोबेबिलिटी को मेरे तरफ लेके आता हूँ, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में डीके होता है, ऑप्शन सेलिंग में डीके नहीं होता है। पकड़ता हूँ मूव। तो आज मूव ही नहीं था मेरे हिसाब से, तो कोई ट्रेड मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मुझे पता लग जाएगा कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा, है ना। तो मैं क्यों घुसूँ जब तक ना वो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करे, छुए। तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं छुआ, मैं पूरा दिन वेट करता गया, नहीं मिला। निफ्टी थोड़ा ऊपर ऊपर ओपन हो गया, फिर ऊपर गया 600 को क्रॉस करके 650 60 वहाँ से जाके थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ मिला है। बट ऊपर की तरफ 650 को मैं कभी भी साइकोलॉजिकल जोन नहीं मान सकता हूँ जहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना। सबके लिए, सेलर के लिए बहुत अच्छा दिन था, लेकिन मेरे लिए नो ट्रेड डे था। कोई नहीं है आज के वीडियो में। आज मार्केट में ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो इसलिए आज थोड़ा नॉलेजेबल कुछ बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो। मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, मैं ज़्यादातर सपोर्ट टूटने के बाद या रेजिस्टेंस टूटने के बाद रिटेस्ट पे ट्रेड लेता हूँ, और या फिर वहाँ से रिवर्सल पे ट्रेड लेता हूँ। कोई एक सपोर्ट के तरफ मार्केट गया है, फिर वहाँ से रिवर्स कर रहा है, तब जाके ट्रेड में घुसता हूँ। या फिर कोई रेजिस्टेंस पे गया है, फिर रिवर्स हो रहा है, तब जाके ट्रेड में घुसता हूँ। बिकॉज वहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ही कम बनता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक बार। देखिए, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये जो जगह है, इसको थोड़ा सा एक बार मार्क कर देता हूँ, देख लीजिए। बिकॉज आज लास्ट में थोड़ा बता देंगे कि कल तो छुट्टी है, नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी का, तो उसके ऊपर भी बताएंगे कि कैसे काम सेटअप बन सकता है। और उससे पहले थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे ट्रेड करना, मतलब मैं करता हूँ। आप लोगों को कभी इंसिस्ट नहीं करूँगा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही ट्रेड करो। देखिए, मेरा जो ये रेजिस्टेंस था 52,650, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ पे गया, लास्ट डे का बात बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ से होते हुए, नीचे से होते हुए ये ऊपर तक गया, ठीक है ना। हालांकि नीचे भी ट्रेड बनता था, वहाँ से सपोर्ट से वो ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे जब उसको तोड़ नहीं पाया, क्या एजम करते हैं कि जब मार्केट रेजिस्टेंस तक जाए, वहाँ से एक सेलिंग आ सकता है मार्केट में। सिंपल है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जाएगा तभी ना सेलिंग आएगा, और जब तक ना सपोर्ट पे जाएगा तभी ना सेलिंग आएगा। और बीच में फंसेगा तो साइडवेज होने का ही चांस है, जैसे आज हुआ पूरा दिन। तो यहाँ पे जब गया, सेलर एक्टिवेट हुए मार्केट में, और यहाँ से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश किया। ये जो जगह बना, यहाँ से हम लोग कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पुट पे जाना चाहता है
उस दिन में प्रीमियम कैसा है, हाई है, लो है, प्रीमियम का मूवमेंट कैसा है, वो देखते हुए वो लोग बाई में जा सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट फिर आया नीचे, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आया, तो कितने पॉइंट का मूव हो गया यहाँ से? मैं अगर नीचे का भी पकड़ लूँगा 52,570 से अगर पकड़ेंगे तो भी मार्केट में मूव आया 430 तक, मतलब 150 पॉइंट का, लगभग 40-50 पॉइंट का मूव यहाँ पे मार्केट ने किया। अगर हम लोग कोई भी इन द मनी या एट द मनी को यहाँ से सेल करते कॉल ऑप्शन को, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल गया होता, ठीक है ना। और यही पे एक बात है, यहाँ पे अगर मार्केट इसको तोड़ देता, मैं समझता हूँ, एजम करता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता, तो ट्रेड नहीं बनता है ना, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट इसको तोड़ते हुए ऊपर चला गया। कन्फर्मेशन का वेट करना है, मेरा जो कन्फर्मेशन है वो इसको रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जब जाए तभी ट्रेड मेरे लिए मेरा सेटअप बनता है। तो ये क्या हो गया, ये रिटेस्ट हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, ये चीज़ इसको बोलते हैं रिवर्सल। यही है स्ट्रेटेजी मेरा, मैं इसी से ही ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को जो वीडियो डालता हूँ वो इसी के ऊपर ही बताता हूँ मैं सबको, और मैं ज़्यादा प्रेफर सबके लिए यही करता हूँ कि वो लोग ऑप्शन सेलिंग ही करें। सेलिंग में प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है टू विन, ठीक है। बाइंग में प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, बाइंग में थीटा डी के कारण प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है कि उसमें प्रॉफिट आप लोगों को ज़्यादा बने। अब आज मार्केट पूरा रेंज में गया एकदम, और इस पे कुछ बताने का है ही नहीं, है ना। निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, निफ्टी लगभग रेंज में गया था आज। और एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो 650 के तरफ निफ्टी गया था आज, तो इसको मैं एक फिर रेजिस्टेंस मान के चलूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ आया, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। तो यहाँ पे अगर मार्केट जाए, निफ्टी नेक्स्ट डे हो या जब आप लोग देख रहे हो, निफ्टी अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर जाके फिर इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब मुझे हम लोगों को लग सकता है, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है कि बायर वहाँ पे एक्टिवेट होगा और मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। और फिर से वही वाला सिचुएशन बन सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा बन सकता है कि वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया है, वो उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो मार्केट फिर नीचे का जो सपोर्ट है उसके करीब मार्केट आ सकता है। ये निफ्टी का। और किसी भी कारण से अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाए और ये जो नीचे का हम लोग का जो सपोर्ट है उसको तोड़ के नीचे आ जाए और इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आने की कोशिश करे, तो सेलर हावी ऐसा ही एजम करेंगे, तो फिर जाके मार्केट वहाँ से भी 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ दिखा सकता है। और ये है 580, ठीक है ना, 24,580। और यहाँ पे भी वैसा सिचुएशन बन सकता है कि नीचे आके इसको टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ से बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाए और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड मतलब मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये निफ्टी का सिचुएशन हो गया। और जो बताना चाह रहा था वो नहीं बताया, वो है कि स्टॉप लॉस क्यों कम होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्यों फेवरेबल होता है। अगर हम लोग किसी भी ट्रेड में इस जगह पे घुसेंगे, है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये सब जगह पे नहीं, यहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बहुत दूर का होता है, तो यहाँ पे अगर ट्रेड में घुसेंगे तो स्टॉप लॉस इस जगह पे बन जाएगा, है ना, 24,508 के करीब। इसको तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ स्टे करे तो कितने पॉइंट का हम लोगों को स्टॉप लॉस मिलेगा, यहाँ से 10, 15, 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे निफ्टी में मिलेगा। बट रिवॉर्ड कितना मिलेगा, यहाँ से मार्केट फिर जाके 650 तक जा सकता है। तो यहाँ से हम लोगों को 100 पॉइंट मतलब लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बनता है रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा, ठीक है। और ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी वैसे जो दिखाया था यहाँ पे भी वैसे ही एप्लीकेबल है रिस्क एंड रिवॉर्ड। और अभी बैंक निफ्टी फंसते हुए दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, निफ्टी हालांकि पॉजिटिव है। तो निफ्टी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट जो निफ्टी में है उसके कारण। तो अगर निफ्टी नेगेटिव हुए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी को देखते हुए जाना है। अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है फिर 52,250, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रूशियल जगह है,
इसको तोड़ के नीचे आए तो ट्रेड बनेगा और यहाँ से फिर जाके रिवर्सल भी मार्केट कर सकता है और इसके बीच में फंसते हुए मतलब देखा जा सकता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस वही होगा कि ये 650 को टच करके फिर नीचे आए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इसको तोड़ के 650 से 750 तक ये एक नो ट्रेडिंग जोन मेरे हिसाब से लगता है। 750 को जब तक ना तोड़े तब तक बुलिश नहीं मानेंगे। अगर 750 को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जाए बैंक निफ्टी, तब यहाँ पे फिर जाके 300-400 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ, ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया था ऐसा 53,100, 200, 300 तक मार्केट फिर एक रैली दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है ना, आज थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया स्ट्रैटेजी भी और काम करने का मेरा तरीका, मतलब आप लोगों का तो नहीं भी हो सकता है ना, बट आप लोग जिस भी स्ट्रैटेजी से काम करते हो उसी पे स्ट्रिक्ट रह के काम कीजिए। अगर नहीं काम कर रहा है तो सोचिए कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए एक इम्पैक्ट प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए, जिसके साथ आप लोगों का साइकोलॉजी हो, जिसके साथ आप लोगों का सेटअप हो, इमोशन हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड हो, पोजीशन साइजिंग हो। ये पूरा चीज़ जब मिलते हुए एक साथ आ जाएगा तो वो एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा। तो स्ट्रैटेजी जब तक ना बन जाए, मतलब उसको बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।